हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के दोनों ही आयोगों के कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं नोटिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो दोस्तों यूके पीएससी का नोटिफिकेशन है, वह संबंधित है आरओ का, जो आप लोगों का अभी हाल फिलहाल में मेंस का एग्जाम पेपर हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की के संबंध में। तो यूके पीएससी के द्वारा आरओ एग्जाम 2023 का जो आपका मेंस एग्जामिनेशन हुआ था 150 मार्क्स का, उसकी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा दोस्तों एग्जाम पेपर दिया गया था आरओ का, वे अभ्यर्थी अपनी आंसर की आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.government.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और पहला ही लिंक आप यहां पर देख सकते हैं, आरओ प्रोविजनल आंसर की पेपर 1 जनरल स्टडी। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने मार्क्स भी जरूर बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसके नंबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे आपका जो फाइनल रिजल्ट आना है। क्योंकि उसके बाद में आपका जो पेपर 2 था, फिर हिंदी वाला, फिर तीसरा पेपर आपका जो निबंध वाला था, वो भी जुड़ना है। उसके बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन ये पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों जो नोटिफिकेशन है यूके पीएससी के द्वारा जो जारी किया गया है, वो है एडिशनल प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्रेटरी एग्जाम, यानी कि एपीएस का जो एग्जाम पेपर है, उसके एडमिट कार्ड आयोग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा एपीएस का फॉर्म भरा गया है, वे अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला मैं आपको दिखा देता हूँ आयोग वाला जो आरओ की आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है दोस्तों। तो इसमें वे अभ्यर्थी जिनको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट लगता है दोस्तों, तो 9 नवंबर 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 के मध्य में आप इसके लिए ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 नवंबर से ऑब्जेक्शन का लिंक खुल जाएगा, आप इसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है। और प्रत्येक प्रश्न में आपको 50 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, और आपको अपने साथ में विथ एविडेंस प्रूफ लगा के उसका आंसर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये विज्ञप्ति है आपका आरओ की ऑफिशियल आंसर की के संबंध में। और आंसर की भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यह है आपकी ऑफिशियल आंसर की 150 मार्क्स का दोस्तों आपका एग्जाम पेपर, सॉरी 200 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सीरीज ए है, सीरीज बी है। ये आंसर की आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, आपको ये आंसर की आसानी से मिल जाएगी। अगला जो दोस्तों है यूके ट्रिपल एससी के कुछ नोटिफिकेशन आए हैं, एक नई भर्ती आई हुई है। और साथ ही में दोस्तों उत्तराखंड पुलिस के जो कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए फॉर्म भरने का लिंक दोस्तों ओपन हो गया है, ठीक है। तो पहला ही आप यहाँ पे लिंक देख सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में आपकी 2000 रिक्त पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है। तो आपका ये लिंक ओपन हो गया है, आप लोग दोस्तों अपने फॉर्म को आज से भर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं, आपको अपनी जानकारियाँ बिल्कुल सही भरनी है। और फॉर्म भरने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। अभी आप लोगों के पास में समय है, आपके जो सभी डॉक्यूमेंट हैं वह अंतिम तिथि से पहले वैलिड होने चाहिए, ठीक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी सही तरीके से चेकअप कर लें, और कोई भी ऐसी बड़ी मिस्टेक ना करें। फॉर्म भरते समय आराम से आप लोग अपने फॉर्म भरते रहें, अभी बहुत टाइम भी है आप लोगों के पास में। और निश्चित ही अच्छे टाइम पे आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग जो रिजर्वेशन वाले होते हैं, तो उनका जैसे ओबीसी वाले हैं, उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है, या फिर कुछ अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है, या आपका हाइट वेट जैसे हिल वाले सर्टिफिकेट होंगे, कुछ हिल वाले अभ्यर्थी होंगे, तो उनके पास में हिल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पर देखने वाली, तो आप लोग ध्यान से अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। और पुलिस वालों के लिए लिंक खुल गया है, ठीक है। दूसरा जो दोस्तों नोटिफिकेशन आया हुआ है, यह है सहायक अध्यापक प्राइमरी और सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन, ठीक है। तो एक नई भर्ती आई हुई है दोस्तों, जो कि है आपका सहायक अध्यापक के संबंध में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राइमरी और सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा आज ही 8 नवंबर 2024 को। और 14 नवंबर 2024 से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने आपके 14 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, और 10 दिसंबर तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 23 फरवरी को आपकी लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि है। टोटल दोस्तों आपके इसमें 27 पद हैं। 15 रिक्त पदों पर सहायक अध्यापक एलटी के पद, 15 पदों पर जो है वह सहायक अध्यापक प्राइमरी की भर्ती होनी है, और 12 जो पद हैं आपके सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा के पदों पर भर्ती होनी है, ठीक है। और जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इच्छुक हैं, वो आयोग की वेबसाइट पर 10 दिसंबर तक जाकर दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्राइमरी का नोटिफिकेशन। 15 पोस्टें हैं। आयु सीमा और वेतन आप देख सकते हैं, 21 से लेकर 42 वर्ष तक आपकी आयु सीमा है। लेवल 6 का वेतनमान है। और शैक्षिक अर्हता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है कि आपको एक तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर आपके पास में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डीएलएड होना चाहिए, या फिर बीटीसी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इसमें से कुछ नहीं है, तो आपके पास में ये होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएड आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में ये भी नहीं है, तो एक और चीज़ होनी चाहिए,
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि और शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है विशेष शिक्षा में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेनली डीएलएड वाले, बीटीसी वाले ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगला आपका जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो है सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा। इसके लिए भी आपके लेवल 7 का वेतनमान रहने वाला है, 21 से लेकर 42 वर्ष तक आयु सीमा है। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ में स्नातक की उपाधि, यानी कि कंप्यूटर साइंस में आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए, एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या बीसीए की उपाधि होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, किसी राजकीय संस्थान या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से एलटी में डिप्लोमा होना चाहिए, या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि आपके पास में होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपके पास में कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक या बीई है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पद आप लोगों के लिए नए आए हुए हैं। बाकी आपका वही पैटर्न रहेगा, 100 नंबर का दोस्तों आपका इसमें एग्जाम पेपर होना है। आयु सीमा 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी, और सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, फीस भी वही है, बाकी जो प्रोसेस है जो और फॉर्म्स में होती है वही आपकी प्रोसेस है। बाकी सिलेबस इसका लास्ट में दिया गया है, तो आप उस सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, बिल्कुल आपका जो टेक्निकल सिलेबस रहेगा वही सिलेबस आयोग के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दोस्तों यूकेपीएससी और यूके दोनों के ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। एक और नोटिफिकेशन जो दोस्तों आयोग के द्वारा आया हुआ था, एक भर्ती के संबंध में था ये, और कल ये नोटिफिकेशन आपका आ गया था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इस नोटिफिकेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक फेक न्यूज़ चल रही थी, आप लोगों ने देखी भी होगी, यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया हुआ था, तो मैं तो देखते ही समझ गया था कि वो फेक न्यूज़ है। लेकिन उसी के संबंध में आयोग के द्वारा एक संवाद जारी किया गया कि सोशल मीडिया पर एक पत्रांक संख्या इतना इतना के तहत एक ज्ञापन प्रसारित हो रहा है, और ये जो ज्ञापन है यह मतलब गलत है। ठीक है, इसको आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है, अतः भ्रमित न होकर उक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें। तो आयोग ने यहाँ पे क्लियरिटी दे दी है। को जो फेक न्यूज़ आज शायद किसी भर्ती को रिलेटेड थी कि ये भर्ती खत्म कर दी गई है, पता नहीं कौन सी भर्ती थी, तो वो जो भी न्यूज़ थी वो फेक न्यूज़ थी। ठीक है, बाकी आपका आर के आंसर की आ चुकी है, आप लोग अपने आंसर की को मैच कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।